Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये सवाल कर रहे हैं राना साहब, इनके पास सवाल आया है लिखा हुआ कि कुछ औरतें ऐसी हैं जब उन्हें ये मसला बताया जाए कि महरम के बगैर, खामन के बगैर, बाप के बगैर, सगे भाई के बगैर, सगे ताया के बगैर, सगे ससुर के बगैर, जो महरम रिश्तेदार हैं उनके बगैर तुम्हें सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो वो कहती हैं कि हमारे खामन बड़े मसरूफ़ हैं और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है। क्यों जी? रोका खामद ने था कि नबी अलैहिस्सलाम ने रोका था? जिस चीज से नबी अलैहिस्सलाम रोक दें उसकी इजाजत देने वाला आपका खामन कौन होता है? उसकी इतनी हैसियत कहां से होगी, उसमें इतनी पावर कहां से आ गई कि अल्लाह के रसूल के हदीस को पीछे कर दो, कहे मैं इजाजत दे रहा हूं। और दूसरे नंबर पे, क्या आपके शोहर सहाबा किराम से ज्यादा मसरूफ हैं? सही हदीस है बुखारी शरीफ की, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह मसला बयान किया कि कोई भी मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे, खलवत में ना बैठे, अलहदगी में ना बैठे। मेरे वो दोस्त जो ऑफिस में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्कूलों में डालते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, ये हदीस ध्यान से सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमा रहे किसी भी मर्द को किसी औरत के साथ तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं है। और मेरी वो बहनें भी ध्यान से सुने जो देवर के साथ, जेठ के साथ तन्हाई का सफर करती हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे किसी मर्द को किसी औरत के साथ तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं है। और वो औरत जिसका अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान है उसे अपने महरम के बगैर सफर करने की इजाजत नहीं है। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम जिहाद के लिए लिख दिया गया है। हाजी साहब तो जो चाहता हूं आप लोगों की, मैं आपको देखता हूं और आप दाएं बाएं देखते हैं। तो क्या कहा कि मेरा नाम जिहाद के लिए लिख दिया गया है। ये किस जमाने की बात हो रही है साहब? नबी सल्लल्लाहु के जमाने में फौजी ज्यादा होते थे, मुसलमान के कम थे। यानी कि एक एक फौजी की जिहाद में जरूरत हुआ करती थी, उस जमाने की बात हो रही है। साहबी कह रहे मेरा नाम जिहाद के लिए लिख दिया गया है और मेरी बीवी हज के लिए जा रही है। क्यों? अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए? अच्छा, और किन के साथ जाना था? सहाबा किराम के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ। और जाने वाली साथ औरतें भी होंगी कि नहीं होंगी? मादत के साथ मेरे दोस्त उलमाए किराम कई दफा रास्ता निकाल लेते हैं, कहते हैं कि अगर साथ औरतें हों तो कोई बात नहीं। तो ये भी हदीस ध्यान से सुन लें कि जब जिस जमाने में वो आदमी सवाल कर रहा है उस वक्त और सहाबा किराम ने भी जाना था जो अल्लाह के वली थे, औरतों ने भी जाना था। लेकिन औरत के लिए महरम के बगैर सफर करना इतना खतरनाक है, इतना बड़ा जुर्म है कि आपने फरमाया मेरे सहाबी जिहाद छोड़ दो, जाओ सफर के हज में अपनी बेगम के साथ जाओ। अंदाजा कीजिए आप इससे। तो इसलिए किसी भी औरत का महरम के बगैर सफर करना मेरे भाइयों गलत है। सफर से मुराद है अपने शहर से निकलकर किसी दूसरी जगह जाना। हाँ, अपने शहर के अंदर एक महल्ले से दूसरे महल्ले में औरत जा सकती है तन्हा। वो भी ये नहीं कह रहा कि मोटरसाइकिल पे देवर के पीछे बैठ जाए उसको जफ्फा डालने में, ये नहीं कह रहा, ये कोई जायज नहीं है। अफसोस होता है बहुत ज्यादा कि मोटरसाइकिल पे देवर जेठ के पीछे बैठी होंगी, ऐसे जफ्फा डाला होगा जैसे कभी खामन को भी ना डाला होगा। बिल्कुल गलत है, कोई इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन शहर में अकेले जाना है एक महल्ले से दूसरे महल्ले, या जैसे हमारी बच्चियां स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में, और बस में सब बच्चियां हैं, कोई खतरा नहीं है, लेकिन सफर नहीं है, शहर के अंदर है, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है।